नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित करीब 2 दर्जन याचिकाएं लंबित हैं। अलग-अलग याचिकाएं हैं और अलग-अलग राजनीतिक दलों ने डाली। कुछ बीजेपी के लोग भी पहुंचे हैं, तो अधिकतर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं जो चुनाव हार गए थे। ऐसी ही एक पिटीशन है जिसमें हाई कोर्ट ने, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। क्या पिटीशन है? ये पिटीशन किसने फाइल की है? ये पिटीशन फाइल की है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने। उदय भान ने होडल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और करीब 2,500 के मार्जिन से चुनाव हार गए थे। तो पिटीशन उन्होंने अब कैसे फाइल की? चुनाव को तो बीते 1 बरस हो गया। नहीं, अब पिटीशन फाइल नहीं की है। पिटीशन उन्होंने जो चुनाव जब हुआ था उसी वक्त फाइल कर दी थी, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव याचिकाएं जो होती हैं वो केवल 45 दिन के भीतर फाइल की जा सकती है। उन्होंने भी किया, 45 दिन के भीतर याचिका डाल दी। फिर क्या हुआ? फिर अब क्या किया है? इलेक्शन पिटीशन उन्होंने जो डाली है उसमें जो प्रेयर्स उन्होंने की थी उस पर सुनवाइयां चल रही हैं। अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने नया एक एप्लीकेशन डाली। नई एक प्रार्थना पत्र कहें या एक नई एप्लीकेशन उन्होंने डाली। वो क्या डाली? अब उन्होंने कहा कि भाई कानून ये कहता है, नियम ये कहता है, आरपी एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली कि 6 महीने के भीतर चुनाव याचिकाओं का निपटारा किया जाना चाहिए। ये लॉ है, कानून है। लेकिन उनकी पिटीशन को 1 साल हो गया और अभी दूर-दूर तक अता पता नहीं है कब तक खत्म होगी। तो ऐसे में एक तो उनकी याचिका का निपटारा जल्द किया जाए, एक। दूसरा, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो फीस भरी है, किसके लिए? चुनाव आयोग में जो फीस उन्होंने भरी है, सी एंड वी जिसको कहा जाता है, चेकिंग एंड वेरिफिकेशन। ये क्या होती है? चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ मशीन्स। जो गणना करने के लिए जहां पर वोट डाले गए थे, उस मशीन की गणना करने के लिए एक सैंपल भरा जाता है। कुल 5 सैंपल लिए जाते हैं, या कितने भी मशीन का आप अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम एक लिमिट है उसमें। तो इन्होंने 5 मशीनों के लिए अप्लाई किया है कि 5 जो बूथ्स थे, उस पर जो मशीनें हुई थी, उनको आप दोबारा से चेकिंग करें। सी एंड बी का मतलब है चेकिंग एंड वेरिफिकेशन, ये करना होता है सी एंड बी। उसके लिए फीस ली जाती है, एक मशीन पर लगभग 40,000 रुपए लिए जाते हैं। वो इन्होंने जमा कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक वो सी एंड वी का प्रोसेस नहीं हुआ है। उसमें होता क्या है? उसमें चेक किया जाता है कि जो वोट डाले गए थे वो सही हैं या उसमें कोई त्रुटि है। इसी तरह का केस आया था रानिया विधानसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी रहे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी किया था। उनकी सी एंड वी को लिए जब मशीनें लेके आई गई, तो कहा गया कि जो पुराना डेटा है, यानी कि जो वोट डाले गए थे, उनको निरस्त कर दिया जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा और नए सिरे से आपको ये मशीन दी जाएगी और उसके बाद आप मॉक पोल कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं और सामने आपके वीवीपैट का जो पर्ची निकलेगी, उनका आप मिलान कर सकते हैं। ये करेंगे। तो जाहिर है ये तो वो नहीं है जिसके लिए फीस भरी गई होगी। वो तो कैंडिडेट तो ये चाहता है कि जो वोट पड़े थे, उन वोटों को दोबारा से चेक किया जाए और उनकी चेकिंग हो और उनको वेरीफाई करें। ये एक पूरा प्रोसेस है। 40,000 रुपए के आसपास इसकी, बल्कि 48 शायद हो, फीस लगती है एक मशीन को चेक करने के लिए। इन्होंने 5 मशीनों के लिए कहा है, तो उसके हिसाब से इनको लाखों रुपए दिए गए, देने पड़े होंगे, उन्होंने दे दिए। तो अब इस बात पर कि सी एंड वी अभी तक क्यों नहीं हुआ है, इस बात पर चुनाव आयोग को नोटिस भेज दिया है हाई कोर्ट ने। तो ये महत्वपूर्ण है और 24 अक्टूबर जो महीना आ रहा है, 24 अक्टूबर को, उसमें इस मामले की 24 अक्टूबर को अगली सुनवाई होने वाली है। तो अब रोमांचक ये होता जा रहा है कि हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन के भीतर जो पेंडिंग जो पिटिशंस हैं, उनमें किस तरह हाई कोर्ट उनको देख रहा है और कैसे इलेक्शन कमीशन उस पर जवाब दे रहा है। चुनाव याचिकाएं जो होती हैं वो कैंडिडेट्स के बीच में होती हैं। उसमें इलेक्शन कमीशन पार्टी नहीं होती।
लेकिन ये क्योंकि पिटीशन में इन्होंने एक एप्लीकेशन सीएनवी से जुड़ी भी लगा दी है कि इतना डिले क्यों किया गया और इसको तुरंत सुनवाई की जानी चाहिए या तुरंत सीएनवी हमको किया जाना चाहिए, हमने फीस भर दी है, इसलिए चुनाव आयोग को नोटिस इस मामले में जारी हुआ है। उम्मीद है 24 तारीख को इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान लेगा। अब बात करते हैं होडल विधानसभा के चुनाव की और उसमें हुआ क्या था, मैं बताता हूँ। होडल विधानसभा चुनाव से हरिंदर सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनको मिले थे कुल 68,865 68865 वोट्स। उदय भान जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और यहां पर प्रत्याशी थे, उनको मिले थे 66,270 66270 वोट्स। यानी वो 2,595 वोटों से चुनाव हार गए। बड़ा भारी अंतर नहीं है, कम अंतर है। ऐसे में इनको ये बात लगी कि कुछ गड़बड़ हुई है और 15 राउंड की जो काउंटिंग हुई थी, उसमें कहीं न कहीं कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनको चुनाव में ये हार नसीब हुई। कुल जो 12 उम्मीदवार थे और एक नोटा जिन्होंने चुनाव लड़ा था और नोटा को यहाँ पर मिले थे 393 वोट। खैर जो महत्वपूर्ण बात है कि केवल 2 ही थे जो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में थे, बाकी लोगों को बड़ा कम, वो आईएनएलडी को 1800 के आसपास वोट मिला था और जेजेपी के उम्मीदवार को केवल 280-81 वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी को 292 वोट मिले थे और इनसे ऊपर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 2077 वोट मिले थे। एनीवेज वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अब इस पिटीशन पर आगे क्या होगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन पर जब से राहुल गांधी ने कहा है कि वो एक बड़ा बॉम्ब लेके आने वाले हैं और इसके पहले उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं जो आप जानते हैं। आनंद विधानसभा क्षेत्र जो कर्नाटक का है वहां के लेकर के और एक महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर के 2 अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं और दोनों में उन्होंने जो खुलासे किए हैं, उसके बाद चुनाव आयोग लगातार बैकफुट पर है। एक के बाद एक सुधार करने की कोशिश कर रहा है या अपनी छवि को बचाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगातार सवाल तीखे होते चले गए, सवालों का घेरा बढ़ता चला गया। इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद कुछ और सुधार करने की कोशिश की। अभी हाल ही में कल एक नया नियम लेके आए हैं। नियम क्या है? पहले ये नियम था कि जो बैलेट पेपर्स की काउंटिंग है वो 8 बजे शुरू होती थी, 8:30 तक होती थी और कई बार वो काउंटिंग बीच में भी करते रहते थे और आखिर में जब वोटिंग ईवीएम मशीन्स की जब मशीनों की काउंटिंग हो जाती थी, उसके बाद भी एक आध राउंड काउंटिंग होता था। अब इन्होंने कह दिया है नया नियम लाके कि आखिरी राउंड जो होगा, अगर 10 राउंड हैं कुल मशीनों की जो काउंटिंग होनी है, तो 8 राउंड के बाद यानी कि 9th राउंड के शुरू होने से पहले सारे पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग हो जानी चाहिए। इससे पारदर्शिता आएगी क्योंकि कई बार ये जो उचाना की विधानसभा सीट की जो पिटीशन है उसमें पोस्टल बैलेट की गिनती और उसमें जो अवैध वोट करार दिए गए हैं, पूरा मामला वही है। तो ऐसे में क्या इलेक्शन कमीशन नतीजे आने से पहले ही अपनी तरफ से कुछ संतुष्टि करना चाहता है या अपनी साख को बचाने की कोशिश कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। पर ये एक कानून लेके आया गया। खैर, राहुल गांधी ने जिस तर्ज पर आरोप लगाए थे चुनाव आयोग पर, उसी तर्ज पर आरोप लगा दिए हैं अब आदित्य ठाकरे ने। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता हैं, बाला साहब ठाकरे के पोते हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इलेक्शंस जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी इस तरह की गड़बड़ी हुई है और उनके पास इसके सबूत। फिर उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही एक चुनाव आयोग पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। वो स्ट्राइक कैसी होगी? वो ठीक वैसी स्ट्राइक होगी जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने की थी और वो तमाम डिटेल जनता के सामने पेश करेंगे। ये बात कही आदित्य ठाकरे ने। साथ ही आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि उनके पास जो सबूत हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक कब करेंगे। जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका समय अभी नहीं बताया जाएगा। मतलब ये है कि अब इलेक्शन कमीशन को विपक्षी पार्टियां घेरने की पूरी कोशिश कर रही हैं, तेजी से कर रही हैं। ऐसे में उदय भान की ये जो पिटीशन है ये बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है और इसका जो नतीजा आएगा उसके दूरगामी परिणाम होने की संभावना है। अब इलेक्शन कमीशन आखिर इस बात पर क्या दिक्कत चुनाव आयोग को है कि वो CNV चेक एंड वेरिफिकेशन कराने में
इतना डिले कर रहा है? 1 बरस बीत गया, फीस भर दी गई थी, उसके बावजूद भी अभी तक वो काम नहीं किया गया है। इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से उदय भान जो हैं के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, वो पहुंचे हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके अब जवाब मांगा है। मामले की अगली तारीख है 24 अक्टूबर, उस दिन होगी हियरिंग। अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।